हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास 90 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आज मुगल वंश के शासक एवं उनका शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन की तरह। देखिए, पहला जो ऑनलाइनर है यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कब? तो 1526 से 1530 तक रहा बाबर ने, और 1526 में मुगल सल्तनत का स्थापना हुआ था। 1526 में प्रमुख युद्ध हुआ था जिनमें बाबर की विजयी हुए थे। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके साथ हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तीसरा 29 जनवरी 1528 में लड़ाया गया था। किसके मैदानी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और एक हुआ था अफगान युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में। कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। इसको याद रखने का ट्रिक है, ट्रिक बाद में बताएंगे। देखिए, और उसको देखिए, रचना बाबरनामा बाबर ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाबरनामा लिखा था तुर्की भाषा में हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक शासक था। उसके बाद 1555 से 1556 तक शासक था। इसके बीच में कौन था? तो इसके बीच में शेरशाह सूरी आ गए थे। अब देखिए, कन्नौज का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा की युद्ध 1540 में हुआ था। दोनों युद्ध में जो हुमायूं था वो उसके हार हो चुके थे, मतलब वो पराजित हो चुके थे। और जीता कौन? तो हुमायूं ने। विजय हुआ था कौन? हुमायूं ने। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने जीत हुई। और हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। उसका नेक्स्ट अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रहा अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप को हराया था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। बुलंद दरवाजा की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? 1582 में अकबर ने की थी। जजिया कर समाप्त किसने की थी? तो अकबर ने की थी। और तीर्थकर भी अकबर ने 1563 में बंद किया था, समाप्त कर दिया था। मानसवादारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट जहांगीर के बारे में 1605 से लेकर 1637 तक जहांगीर शासक था, मुगल शासक। नए और जंजीर की स्थापना किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। कैप्टन हाकिंस जहांगीर के समय भारत में आए थे। उसके बाद नेक्स्ट शाहजहाँ जो था वो 1637 से लेकर 1658 तक शासक था। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने। लाल किला शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ का शासनकाल 1608 से लेकर 1658 तक मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग किस काल के नाम से जाना जाता है? तो 1637 से 1658 शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब था, जिससे औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर आलमगीर नाम से भी जाना जाता था। जिंदा पीर या फिर आलमगीर नाम से जाना जाता है किसको? औरंगजेब को। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का पतन शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे से खत्म होने लगे। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम बना। शाह आलम प्रथम भी कहते थे, जिसे बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम भी कहते थे। और जहांदार शाह बना 1712 से लेकर 1713 तक। ये क्या था? लंपट मूर्ख शासक। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते थे। लंपट मूर्ख नामक शासक कौन था? जो जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार सर सॉरी दोस्तों। उसके बाद फारूक होशियार 1713 से लेकर 1719 तक रहा। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक रहा। तो मोहम्मद शाह जिन्हें रंगीला भी कहा जाता है, तो रंगीला शासक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। रंगीला शासक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण का सामना किया मोहम्मद शाह ने। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर,
उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय